अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैंने सोचा कि काफ़ी दिन हो गए, यानी मेरा ख्याल है काफ़ी अरसा हो गया है और मैंने आपको अपने जो पोथोस की कटिंग लगाई थी उनकी अपडेट नहीं दी है। और मेरा पोथोस का प्लांट आप ये देखिए माशाल्लाह से बुशी होना शुरू हो गया है। जब हम अपने प्लांट की पिंचिंग करते रहते हैं, कटिंग करते रहते हैं, तो आप देखिए वो कितना अच्छा, मैं आपको दूर से दिखाऊँ, आप ये देखिए कितना प्यारा हो रहा है और बहुत अच्छा होता जाता है। और सिर्फ वहीं से ब्रांचेज़ नहीं निकलती हैं, बल्कि उसके साइड्स में भी और नीचे नीचे हर तरफ से ब्रांचेस निकलनी शुरू हो जाती हैं। जो मैंने कट किया था उससे से भी देखिए अभी तो एक ही ब्रांच निकली है। मैं वेट कर रही हूँ, यहाँ से भी एक दो ब्रांच निकले, इसकी अभी देखिए कोई ब्रांच यहाँ नहीं निकली है। और हमने यहाँ से कट किया था और बाकी जगह 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 से आप देखिए ये नई नई ब्रांचेस निकलनी है, बड़ा अच्छा लग रहा है। और जो ब्रांचेस हमने लगाई थी, आइए चलिए उसको भी चेक कर लेते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट तो नहीं मिला मुझे, इसलिए कि ये जो प्लांट है पोथोस की, जो ये वैरायटी है और जो ये वाली वैरायटी है जो बिल्कुल लाइम कलर की होती है, इसके रिज़ल्ट बहुत मुश्किल से मुझे मिलते हैं। और बाकी पोथोस तो बहुत आराम से ग्रो कर लेते हैं। ये देखिए कि हमने जो ये लगाया था, शायद आपको याद हो, ये देखिए इसमें से एक यहाँ से एक ब्रांच सूख गई, गल सी गई थी, और एक इसमें से सूखी है। और ये देखिए इसकी हालत कुछ इस तरह से है, लेकिन मैंने अभी इसको नहीं हटाया इसलिए कि ये बड़ा सा अच्छा हो रहा है, ये भी बड़ा अच्छा थिक सा हो रहा है और ये भी बड़ा अच्छा हो रहा है। अब देखें क्या होता है, ये ब्रांच लगती है कि नहीं लगती है। इसी तरह हमने अंदर लगाई थी, कुछ मैंने काट के लगाई थी। ये देखिए इसकी भी अभी हालत कुछ इस तरीके से, हालांकि काफ़ी अर्सा हो चुका है। यहाँ देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे टेढ़े मेढ़े ही साफ हो रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ी से इसमें सख्ती है। तो मेरा ख्याल है कि हमारी ये ब्रांचेस लग जाएंगी, लेकिन अभी हम थोड़ा सा वेट और करेंगे। और जैसे कि मैं आप लोग से कहती हूँ कि हमें परेशान नहीं होना है और हमें थोड़ा सा इसको टाइम देना है, लेकिन हल्का हल्का सा ज़मीन को ज़रूर मॉइस्ट रखना है। और उसके बाद इंशाल्लाह कहीं ना कहीं से तो इसकी ब्रांच लग जाएगी। और ये जो पीछे की तरफ से आ रहा था, देखिए इसके रूट्स किस तरीके से अंदर जा रही हैं। अब जब ये रूट्स अंदर चली जाएंगी तो मैं यहाँ से इसको कट करूँगी, तो ये जो पूरी ब्रांच मुझे मिलेगी ये मुझे रूट्स के साथ मिलेगी। तो इस तरीके से हम कटिंग का एक ये भी लगाने का बड़ा अच्छा तरीका है मल्टीप्लाई करने का। आप इस तरीके से किसी भी आपके पॉट में, जैसे कि अब ये वाला मुझे बहुत मुश्किल लग रही है, ये वाला पोथो जो है, ये जो बिल्कुल देखिए कलर भी चेंज हो गया, गर्मी में आप देखिए कैसा कलर हो गया। और जब मैंने आपको पहले वीडियो बनाई थी बिल्कुल ऐसे येलो ग्रीन टाइप का था ना, प्यारा सा कलर था। अब ये प्योर ग्रीन हो गया, क्योंकि गर्मियों में ऐसा हो जाता है, सर्दियों में इसका कलर अमूमन बिल्कुल लाइट ग्रीन हो जाता है। जैसे कि देखिए ये वाला है ना, ये वाला कलर उसका बाद में हो जाएगा, तो हो जाता है ऐसा। लेकिन परेशान होने की बात नहीं है, हम कटिंग लगाते रहते हैं और हमारी कटिंग्स फिर इंशाल्लाह अगर इसमें से 2 कटिंग भी लग गई तो समझिए हमारा रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहा। तो और कहाँ लगाई थी हमने, और हमने शायद कहीं नहीं लगाई थी, चेक कर लेते हैं, जैसे कि मुझे याद भी नहीं है। मैं ये देखिए एक ये लगाई थी, ये देखिए ये एक इसमें लगाई थी, ये भी अभी टेढ़ी मेढ़ी तो हो गई है, लेकिन अभी देखिए ये ग्रीन वाले की थी ना, हो गई है, लेकिन अभी ये लगी हुई है। तो हम और वेट करेंगे काफ़ी टाइम। ये वाला पोथो जो है ना, पोथो वाले जो है इस सब जो वेरीगेटेड है, ये बड़े टाइम ले रहे हैं। अब देखिए मैं इसको भी सोच रही हूँ कि कुछ लेके इसको एयर लेयरिंग कर लूँ, ताकि मैं बिल्कुल इसकी ब्रांचेस ज़ाया नहीं होने देना चाहती। इसलिए कि कराची में हमारे ये प्लांट बहुत मुश्किल से मिलते हैं और बहुत नर्सरीज़ जो मैंने देखी हैं मुझे कहीं नहीं मिला। सिर्फ एक जो है वो नर्सरी वाले ने मुझे ये प्लांट दिया, उसके पास ये वाहिद ही प्लांट था और नहीं था, खैर उसने मुझको दे दिया। अब देखें क्या करती हूँ मैं, और जब मैं अगर एयर लेयरिंग करूँगी तो इंशाल्लाह मैं आप लोग को ज़रूर दिखाऊंगी कि मैं किस, और ये जब ब्रांच लग जाएगी कटिंग करूँगी तो ये भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि अब हम इसको किस तरीके से पॉट में लगाते हैं। और लीव्स माशाल्लाह से बहुत अच्छे हो रहे हैं मेरे प्लांट के, मनी प्लांट के। और मनी प्लांट वैसे गर्मियों में ग्रो भी बहुत अच्छा करता है, क्योंकि ये डायरेक्ट सनलाइट को पसंद तो नहीं करता है, लेकिन गर्मियों में इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी। आप लीव देखिए इसकी माशाल्लाह से बड़े होते जा रहे हैं, और जो नए निकल रहे हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता, पहले छोटे होते हैं, फिर देखिए आप इनका साइज़ कितने बड़े बड़े हो जाते हैं। और मेरे ये जो मनी प्लांट है इनके भी आप साइज़ देखिए, ऊपर जाके तो पतले छोटे से हो जाते हैं, लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता इनके लीव्स बड़े होने शुरू हो जाते हैं। और ये ब्रांच तो मैं बिल्कुल कट करके अलग करके इसको अलग से मॉस स्टिक पे चढ़ा दूँगी, ताकि मेरे पास 2 प्लांटर और जो हो जाएँ। हालाँकि अब बिल्कुल मेरे घर में जगह नहीं बची है, सब तरफ पौधे ही पौधे हो गए हैं, लेकिन दिल ही नहीं भरता है कि हम प्लांट को छोड़ दें। और मनी प्लांट तो स्पेशली बहुत, देखिए लुक कितना प्यारा आता है। आप जिस तरफ आप मनी प्लांट को लगाएं तो उसका लुक बहुत अच्छा आता है, बहुत बुशी बुशी है बहुत। तो आप ज़रूर मनी प्लांट की जो मुख्तलिफ़ वैराइटीज़ हैं, मुख्तलिफ़ कलर्स के जो वेरीगेटेड वाले आप ज़रूर लगाइए, तो आपके उस साइड का लुक जो है ना आपके गार्डन का, वो बड़ा अच्छा रहेगा। फिलोडेंड्रॉन है, ये है, मनी प्लांट है, तो आप बिल्कुल लगाइए अपने घर में। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ।
तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।